साल बाद मैं वेस्टीज से विदेश जा सकता हूँ, यस और नो? 3 साल बाद जॉब में गाड़ी नहीं आ सकती, 3 साल बाद जॉब से विदेश, 3 साल बाद पापा के काम में गाड़ी नहीं आ सकती, पर 3 साल बाद वेस्टीज में उम्मीद थी कि कार फंड से कार आ सकती है, 7-8 लाख रुपए की तो कार आ सकती है। तो ऐसी मैंने सब चीज़ों को मैच किया कि अगर मैं वेस्टीज नहीं तो जो भी ऑप्शन है उसमें अगले 3 साल में कहाँ पहुँचूँगा, और फिर वेस्टीज में देखा अगले 3 साल में कहाँ पहुँचूँगा। तो अगले 2 मिनट में मेरे पास मेरा आंसर आ गया कि मुझे वेस्टीज क्यों करनी है। और जब आपका क्यों क्लियर हो जाए तो कैसे की टेंशन नहीं होती, कैसे अपने आप क्लियर हो जाता है। यस और नो, यस और नो, राइट? सो लेट्स लर्न टू अर्न। कमाने के लिए ये वाली नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बार बहुत सारे कंपनी के सीईओज को बुलाया गया और उनसे पूछा गया एक सवाल, उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप जिसे अगर जॉब में किसी एक इंसान को 1 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर करते हो तो आप उनसे इंटरव्यू में सवाल क्या करते हो? क्योंकि इंटरव्यू में वो आएगा, अगर इंटरव्यू तक पहुंचा है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिग्री उसके पास है, सब कुछ बहुत अच्छा उसके पास है, पर आप उनसे सवाल क्या करते हो? क्योंकि डिग्री देख के तो रख देते हो, फिर बातचीत होती है, तो सवाल क्या करते हो? तो पता है क्या सवाल निकल के आया? नेक्स्ट, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। कि अपनी जिंदगी में कभी आप गिरे हो, और अगर वो कहते मैं कभी गिरा नहीं तो उसे वहीं से उठा देते। डिस्क्राइब अ बिग फेलियर इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में अगर आप कभी गिरे हो तो ये बताओ गिरने के बाद उठे कैसे। आज हम आपको इस कंपनी में रख रहे हैं, कल हमारी कंपनी में कोई डाउनफॉल आएगा, कोई चैलेंज आएगा तो कंपनी उठाओगे कैसे? तो जो इंसान कभी गिरा नहीं होता, जिसने फेलियर को कभी फेस नहीं किया होता, उस इंसान को वो पैकेज कभी ऑफर नहीं होता। लाइफ में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको गिरना जरूरी है। अगर गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे, और उठोगे नहीं तो चलोगे कैसे, और चलोगे नहीं तो मंजिल पे पहुंचोगे कैसे? गिरना भी जरूरी है मंजिल पे पहुंचने के लिए। यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो गिरने से मत डरना, गिरने में हमारी हार नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, अवतार नहीं। गिरना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिजेक्शंस, ऑब्जेक्शंस फेस करके ही आप आगे बढ़ सकते हो, इनसे बच के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इन्हें फेस करके ही, द ओनली वे टू बीट द फियर इज टू फेस द फियर। अगर मुझे बोलने से, मैं बहुत शाई इंसान था, तो वो कैसे दूर होगा जब मैं उसे ज्यादा करूंगा? तो गिरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप भी गिरे हो लाइफ में? मजा आता है गिरने में? मजा आना चाहिए। द मोर यू स्वेट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द बैटल। अगर आप पसीने निकालते हो ना प्रैक्टिस में, तो जब बैटल होती है ना तो वहां आपका खून कम निकलता है। याद रखना लाइफ में ये लाइन। माय डियर फ्रेंड, बहुत लोग कहते हैं सर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, प्रॉब्लम वर्ड को रिप्लेस करें चैलेंज से। प्रॉब्लम कुछ नहीं हो। हाँ, अगर आपके माँ बाप नहीं है तो वो प्रॉब्लम है। अगर आपके बचपन से ही आपको पोलियो है तो वो प्रॉब्लम है। पैसा नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है। आज पैसा नहीं है, कल पैसा तो आ सकता है। यस और नो, यस और नो। तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चैलेंज है, और उस चैलेंज को आप फेस करके दूर कर सकते हो। प्रॉब्लम नहीं है। जो रोते रहते हो ना, रोते रहते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, प्रॉब्लम आना, चैलेंजेस आना लाइफ में अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छा, आप में से कौन इंसान ये चाहता है मेरी लाइफ में सर मैं चाहता हूं कोई प्रॉब्लम ही ना आए, कोई चैलेंज ही ना आए? स्टेज पे आ जाओ, कुछ नहीं करूंगा, बेइज्जती करूंगा, जल्दी आओ। कोई चाहता है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना आए सर, कोई चैलेंज ही ना आए? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। वाओ। और जब चैलेंज, प्रॉब्लम आते हैं तो फिर रोते क्यों? अगर आप में से कोई चाहता है ना उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो मैं आपको एक जगह बताता हूं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहां से थोड़ा सा दूर है गया निगमबोध घाट, हम आपको वहां पहुंचा देंगे, और बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके पास है। यहाँ पे ऑडी से छोड़ के आएंगे, मुर्दों में रैपो बढ़ जाएगी आपकी। ऑडी से आया बंदा,
मुर्दे के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे किसी बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों का बिल नहीं देना। चैलेंजेस आना, मुश्किलें आना इस बात का साइन है, पहली चीज हम जिंदा है। पहली चीज, अगर आप कहते हो मेरे पास मुश्किलें ना आए, तो आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि मैं मर जाऊं। चैलेंजेस आना, मुश्किलें आना इस बात का साइन है कि हम जिंदा हैं। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? तो चैलेंजेस आना अच्छी बात है, बुरी बात है? मुर्दे पे नहीं आती ना कोई चैलेंज, मुर्दे से उसकी बीवी थोड़ी लड़ती है। यस और नो? दूसरी चीज, अब मैं आपको ये बताता हूं चैलेंजेस आपके पास आ क्यों रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो वेस्टीज में आए हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं 1 महीने का 5,000 कमाना चाहता हूं, मेरी ड्रीम इनकम। 5,000 महीने के लिए कोई आया है? अच्छा, कोई भी नहीं है। सब 50,000 लाख कमाना चाहते हो? गुड। अच्छा, आप में से कौन है जो ये कहता है मेरी सपनों की कार टाटा नैनो में लेना चाहता हूं? कोई है आप में से? चलो कोई नहीं। अच्छा, आप में से कौन कहता है मैं कभी विदेश नहीं जाना चाहता, जाए मिट्टी में मरूंगा? कोई? मतलब विदेश भी आपको जाना है, विदेश आपको जाना है, कार भी आपको 10, 15, 20 लाख की चाहिए, इनकम भी आपको 1 लाख की चाहिए, तो चैलेंजेस पड़ोसी पे आएंगे क्या? किस पे आएंगे? ये सब चाहिए किसे? किसे चाहिए? तो जब आपको चाहिए तो किसके पास चैलेंज आएंगे? किसके पास आएंगे? तो जब आते हैं फिर रोते क्यों हो? सर वो चला गया। तो तू भी चले जा भाई उसके साथ। दुनिया में ये तो प्रकृति का नियम है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। आप रोक सकते हो किसी को? आप रोक नहीं सकते, पर हम आपको उसके साथ चिता पे बिठा सकते हैं। वो चला गया, आप भी चले जाओ, ये प्रकृति का नियम है, राइट? कितने लोग चले गए, कितने सारे सेलिब्रिटीज चले गए, चले गए ना। मूव ऑन, आगे बढ़ो। व्हाट नेक्स्ट? तो आज के बाद कोई मत बोलना कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरी टीम के यहाँ फालतू बैठे हैं, इनके मम्मी पापा नहीं, ये प्रॉब्लम है। और आप कामयाब तभी बनोगे जो आपके पास चैलेंज है, उसी चैलेंज में रह के आपको कामयाब होना पड़ेगा, उसी चैलेंज में रह के काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि सर मुश्किलें हट जाए तब मैं काम करूंगा, नहीं। आपको क्या लगता है अगर विराट कोहली ये बोले यार ये डेल स्टेन तो बहुत तेज बॉल करा रहा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो कभी विराट कोहली बनता? अगर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान ये बोले सर ये पिक्चर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हर एक सुपरस्टार, हर एक कामयाब इंसान हर एक चीज को ऐसे चैलेंज लेता है। रणवीर सिंह का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का रोल करना मेरे लिए चैलेंज था। पा पिक्चर में अमिताभ बच्चन को 8 घंटे का पूरा बॉडी ओवर करना पड़ता था, मेक ओवर करना पड़ता था, वो उनके लिए चैलेंज था। बर्फी पिक्चर में प्रियंका चोपड़ा के लिए एक ऑटिस्टिक लड़की का रोल करना एक चैलेंज था। अगर इन सबके लिए इनका काम प्रॉब्लम होता तो ये इस काम में कभी बड़ा नहीं बन पाते। तो ये क्या है? क्या है? चैलेंज है। वो नहीं आ रहा, वो भी एक चैलेंज है। आ रहा है तो भी एक चैलेंज है, आगे बढ़ो, पर रुकना नहीं है किसी भी मोड़ में, राइट? सो आज के बाद कभी मत बोलना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बोलोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, चैलेंज है। और बुरे वक्त की भी एक अच्छी बात होती है, गुजर जाता है। अब मैं आपको बताता हूं व्हाई पीपल फेल। इस बिजनेस में आते बहुत सारे लोग हैं, पर सफल क्यों नहीं होते? उसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, वो लोग यहां पे सफल नहीं होते, दोज हु आर नॉट स्पेसिफिक। जिन्हें चाहिए क्या और कब तक। आज आप मुझे सुनेंगे तो आज आप कहेंगे यार मैं भी शिवम गोस्वामी की तरह बन सकता हूं। कल आप कोई क्रिकेट मैच देखेंगे, आपके अंदर फीलिंग आएगा यार मैं विराट कोहली बनूंगा। फिर आप देखेंगे टिकटॉक चलाएंगे तो आप कच्चा बादाम। आप पहले डिसाइड कर लो आप चाहते क्या हो। आपके करियर कैसे बदलते हैं, कितनी जल्दी जल्दी बदलते हैं। मुझे याद है मैं छोटा था तो एक पिक्चर आई थी टीवी पे, मैंने प्यार किया। मैंने कहा पापा कबूतर पालना है, पापा कुछ नहीं बोले। फिर एक पिक्चर आई तेरी मेहरबानियां,
मैं देख के मोटिवेट हुआ, मैंने कहा पापा कुत्ता पालना है। पापा कुछ नहीं बोले। फिर एक पिक्चर आई हाथी मेरा साथी। मैं बोला पापा हाथी पालना है। पापा ने कहा केबल कटवा दे, घर को चिड़ियाघर बना देगा। सच बता, चाहिए क्या? हम डिसाइड ही नहीं कर पाते। स्कूल में लाल वाली पसंद आती है, प्रपोज नीली वाली को करते हो, शादी काली वाली से करते हो, जिंदगी भी काली हो जाती है। चाहिए क्या? पहले गाना चलता था कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी। अब गाना चलता है कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दे। यू आर नॉट स्पेसिफिक। चाहिए क्या, चाहते क्या हो? आज वेस्टीज देगा, वेस्टीज से मोटिवेट, कल टिकटॉक बनाना चालू कर दोगे, परसों क्रिकेट खेलना चालू। भैया एक काम को पकड़ो पर ढंग से पकड़ो, एक को पकड़ो पर ढंग से पकड़ो, कुछ भी पकड़ो। जैसे शाहरुख खान ने किसे ढंग से पकड़ा? एक्टिंग को। विराट ने किसे ढंग से पकड़ा? क्रिकेट को। अरिजीत ने किसे ढंग से पकड़ा? शिवम ने किसे ढंग से पकड़ा? पर एक को पकड़ना पड़ेगा, पर ढंग से पकड़ना पड़ेगा। शादी एक से हुई है या थोड़ी थोड़ी 4-5 से हुई है? एक को ही ढंग से पकड़ा है ना? यस और नो? एक को ही पकड़ा है ना ढंग से? तो एक को ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, सुना? और हर नाकामयाब के पीछे 2 औरतों का। तो एक को पकड़ो ढंग से, एक को पकड़ना पड़ेगा। पर पकड़ सकते हैं 3 साल के लिए वेस्टीज को, क्योंकि 3 साल के लिए अगर वेस्टीज को आपने ढंग से पकड़ लिया, उसके बाद तो वेस्टीज आपको पकड़ लेगी, ये गारंटी है। तो पहले वो लोग जो प्रोफेशन बदलते रहते हैं, मोटिवेट होते रहते हैं, आज उनसे कल उनसे, कल उनसे, फिर उनसे, वो कामयाब नहीं होते। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। दूसरे वो लोग, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बी सक्सेसफुल बट नॉट कमिटेड टू बी सक्सेसफुल। जो चाहते हैं सर मैं कामयाब हूं, मैं चाहता हूं सर मैं विदेश जाऊं, मैं चाहता हूं मेरी भी गाड़ी आ जाए, मैं चाहता हूं चाहता हूं चाहता हूं चाहता तो मैं भी था विक्की कौशल से, क्यों शादी कर ली कटरीना ने, मेरे से कर लेती। चाहता तो मैं भी था, चाहते तो आप बहुत कुछ हो, पर चाहने से कुछ मिलता है? कहते हैं चाहने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पे पहुंचने के लिए। इंटरेस्टेड नहीं होना, कमिटेड होना है। प्यार इंटरेस्टेड होता है, शादी कमिटेड होती है। You have to be committed. I was never interested to be successful. I was committed to be successful. I was never interested to buy a luxury car. I was committed to buy a luxury car. I was never interested to go on a foreign trip. I was committed to go on a foreign trip. This is what the difference between interested होना और committed होना. तो अपने आप से सवाल करो, इंटरेस्टेड हो या कमिटेड हो? अगर आप वीकडे के दिन, थर्सडे के दिन यहां बैठे हैं तो आप कमिटेड तो हो, ये तो बात है। और इसी कमिटमेंट के साथ कम से कम 3 साल रगड़ के मेहनत करनी है, क्योंकि जिसने अपने आप को सबसे ज्यादा रगड़ा है आज वही सबसे तगड़ा है। रगड़ सकते हैं? यस और नो? तो दूसरे वो जो इंटरेस्टेड और कमिटेड। आप क्या हो? इंटरेस्टेड, कमिटेड? कमिटेड? 3 साल की कमिटमेंट दे सकते हो? 3 साल का प्रोसेस है, पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, फिर तीसरे साल से कमाएंगे, फिर सारी जिंदगी उड़ाएंगे। कर सकते हैं? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, फिर पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, फिर किस पे उड़ाओगे? घर वाली, दार वाली, चलो किसी पे भी उड़ाओ, मजे लो। पर समझ में आ गया इंटरेस्टेड नहीं होना, क्या होना है? कमिटेड। कमिटेड। और तीसरा पॉइंट, दोज हु आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर एनर्जी लेवल। जिस दिन इस चीज का पहली बार प्लान देखा था, मुझे एक बात बताओ, क्या उस रात को नींद आई थी? नहीं आई थी ना।
सपने हकीकत होते हुए सपनों में नजर आ रहे थे। उस दिन नींद नहीं आई होगी, पर समय के साथ आपने क्या किया? समय के साथ आपकी एनर्जी, जब ज्वाइन किया था शुरू का एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद डाउन होते होते खत्म। आज आप किसी भी सफल इंसान को उठा लीजिए, चाहे थॉमस एल्वा एडिसन हो, चाहे आइंस्टाइन हो, अपने काम को लेके जो इंसान अपने काम से प्यार करता है और उस काम में कुछ बनना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, उसका एनर्जी लेवल कभी डाउन नहीं होता, वो मेंटेन रखता है। 9,999 बार एडिसन के लिए काफी था छोड़ देना कि नहीं अब मैं नहीं कर रहा, पर उसका एनर्जी लेवल पहली बार जब उसने जैसे ट्राई किया था 10,000 बार भी वही एनर्जी लेवल, उसी ऊर्जा के साथ उसने कोशिश करी थी। जिस पिक्चर को शाहरुख खान ने, पहली मूवी को जिस तरीके से मेहनत से काम किया था, आज भी उसी मूवी में उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ वैसे ही काम करता है। विराट कोहली ने पहला मैच जैसे खेला था, आज भी हर मैच उसी एंथुसियाज्म के साथ खेलता है, यस, उसी इंटेंसिटी के साथ खेलता है, यस और नो, यस और नो। तो कोई भी कामयाब इंसान अपने एनर्जी लेवल को डाउन नहीं होने देता। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग क्यों अपने एनर्जी लेवल उनका डाउन हो जाता। अगर किसी काम को करने के लिए करोगे तो एनर्जी लेवल डाउन होगा, पर उस काम में अगर कुछ बनने के लिए करोगे तो एनर्जी लेवल कभी डाउन नहीं होगा। उस काम में कुछ बनने के लिए करना है, कर सकते हैं, यस और नो, यस और नो। 3 चीजें समझ में आ गई। वो दोज हु आर नॉट स्पेसिफिक, दोज हु आर इंटरेस्टेड बट नॉट कमिटेड, और तीसरे वो दोज हु आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर एनर्जी लेवल। तो पहले दिन जो एनर्जी थी, जब तक यूसीडी, डीयूसीडी, डीसीडी ना बन जाओ तब तक उसी ऊर्जा से, उसी एनर्जी से काम करना है। पहले दिन कमिटमेंट दी अपने आप से कि हर दिन 5 लोगों को कम से कम प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। सुबह 10 बजे घर छोड़ देता था, रात को 10 से पहले कभी घुसा नहीं, टीवी पे क्या चल रहा है मुझे कभी पता नहीं। 10 बजे आने के बाद 5-10 मिनट खाना खाया, उसके बाद कॉलिंग में लग जाता था। मुझे यह पता होता था अगले दिन मेरी कहां मीटिंग है, किसके पास जाना है, किससे मिलना है, पूरी प्लानिंग होती थी। और वही ऊर्जा के साथ आज तक काम करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि वेस्टीज इज माय पैशन, वेस्टीज इज इन माय ब्लड। प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग वेस्टीज में तो आ गए हो, पर वेस्टीज आप में नहीं आई। जिस दिन आप में वेस्टीज आ जाएगी ना, उस दिन आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उस दिन सिर्फ सुबह, दोपहर, शाम, रात कुछ नहीं देखोगे, सिर्फ वेस्टीज करो। तो जिस दिन आपके अंदर वेस्टीज आ जाए, उस दिन आप यहां पे कामयाब होंगे। समझ में आ गया फेल क्यों होते हैं? इन 3 चीजों पे काम कर सकते हैं, यस और नो। जो लोग तंबाकू खा रहे हैं, यस और नो। ऑल राइट, नेक्स्ट। इस बिजनेस में सब लोग बताते हैं आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। मैं थोड़ी सी एक चीज बताऊंगा कि क्या नहीं करना है, राइट? इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना, पर कभी खुद पे डाउट मत करना। बिलीव इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। लोग आपको बहुत हिलाएंगे, बहुत मजाक उड़ाएंगे, बहुत पागल बोलेंगे, पर लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में क्या बोलते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, इससे फर्क पड़ता है। ये दुनिया आपकी वही औकात लगाती है जो आप अपनी औकात लगाते हो। ये दुनिया आपकी वही औकात लगाती है जो आप अपनी औकात लगाते हो, याद रखना। तो अपनी वैल्यू को कभी डिग्रेड मत करना, अपने आप को कभी कम मत समझना, तो सेल्फ डाउट मत करना। मेरी जेब में पैसे नहीं थे, पर मुझे खुद पे पूरा विश्वास था कि मैं एक दिन आगे बढ़ूंगा, मैं एक दिन कामयाब होऊंगा, मैं आगे करते रहूंगा। क्योंकि किसी काम को करने के लिए कभी नहीं किया, उस काम में बनने के लिए हमेशा किया। तो सेल्फ डाउट नहीं करना। लोग क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, आपके पास सक्सेस आएगी, एक फॉरेन ट्रिप आएगी, इनकी राय बदल जाएगी तुरंत, इनकी राय बदल जाएगी। तो इनकी नहीं सुननी, किसकी सुननी है? अगर आपका दिल कहता है अगर वेस्टीज करके आप किसी का गलत कर रहे हो तो मत करो। अगर आपका दिल कहता है कि आप वेस्टीज करके किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हो तो रुको मत, फिर किसी के कहने से करते रहो। कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फेल होने से नहीं मरते, ना फेल होने से डरते, फेल होने के डर से डर जाते हैं। अगर मैंने नहीं किया तो, सतपाल से बहुत अच्छी बात बोलते, नहीं किया तो, गाड़ी नहीं आई तो, विदेश नहीं गया तो, इसी को अगर आप सोच लो हो गया तो।
गाड़ी आ गई तो, विदेश चला गया तो, सोचने का नजरिया है। आप जब अभी घर से बाहर निकले तो आपने ये सोचा कुत्ते ने काट लिया तो, भूकंप आ गया तो, गाड़ी वाले ने पीछे गाड़ी ठोक दी तो, विश्वास पे ही तो निकलते हैं, यस और नो? तो जब ऐसी चीज करते हैं तो विश्वास के साथ क्यों नहीं करते? कि 3 साल बाद भाई साहब 1 लाख की इनकम आ गई तो, 3 साल बाद लग्जरी कार आ गई तो, 3 साल बाद विदेश चला गया तो डरना नहीं है। क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो, उस प्लेटफॉर्म पे आपसे पहले बहुत लोग वहां तक पहुंच चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं। तो फेल हो जाओ, पर फेल होने के डर से मत रुको। बहुत लोगों को फेलियर नहीं मारता, फेल होने का डर मार देता। मैंने उसे बताया, मैं एक बिल्डर को मीटिंग देने गया था, कहता शिवम जी ये साबुन तेल इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई काइंड ऑफ बिजनेस। मैंने कहा ओके सर। मैंने कहा व्हाट्स योर बिजनेस सर? I am into real estate and I sell property worth rupees 50 lakh, 1 crore, 2 crore। उनका कहने का मतलब था कि मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूं, मैं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचता हूं। मैंने कहा वेरी गुड सर। मैंने कहा सर ये बाहर कार व्हाइट कलर की स्विफ्ट आपकी है? कहते हैं हाँ मेरी है। मैंने कहा सर उस कार के बराबर में काले कलर की कार खड़ी है, आप लाखों की प्रॉपर्टी बेच के भी 8 लाख की स्विफ्ट कमाते हो, मैं साबुन तेल बेच के ऑडी चलाता हूं। हमें शर्म आती है। शाहरुख खान डर्मिकूल पाउडर बेचते हुए शर्म नहीं आती, ऐश्वर्या राय को 10 रुपए का लक्स साबुन बेचते हुए शर्म नहीं आती, अक्षय कुमार अजय देवगन पान मसाला बेचते हुए शर्म नहीं आ रही, अजय देवगन को, सन्नी देओल को चड्डी बनियान बेचते हुए शर्म नहीं आ रही, और बेच कहां रहे टीवी पे सबके सामने। और आपको शर्म आती है, इसलिए आपके पास कभी सक्सेस नहीं आती है। इतने बड़े सेलिब्रिटीज को शर्म नहीं आ रही। या तो आप उनसे बहुत बड़े हैं या उनसे बहुत बड़े वाले हैं, डिसाइड कर लो आप क्या हो। जब उन्हें नहीं आ रही तो आपको क्यों आती है? खुल के बताओ, चौड़ में बताओ, सबको बता सकते हैं, यस और नो? अभी हमारे परसों प्रोडक्ट लॉन्च हुए, कितने शानदार प्रोडक्ट दुनिया में नहीं है अभी किसी के पास, बता सकते हैं, यस और नो? यस और नो? बताओ। और कामयाबी आपके पास आएगी। उन लोगों से दूर रहे। एसबीसी में हम क्या सीखते हैं? माइंड सेट तो लाइफ सेट। माइंड भी एक उपजाऊ भूमि है, इसमें इस चीज का ख्याल तो रखना पड़ता है क्या जा रहे हो, यहां पे ख्याल रखते हो ना क्या जा रहा है, और इस चीज का भी रखना पड़ता है क्या नहीं जा रहा है। तो यहां पे भी इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि क्या नहीं जाए। उन लोगों से दूर हो जाओ जो आपके शुभचिंतक हैं। शुभचिंतक समझते हो ना? जब आपकी लाइफ में कुछ शुभ होता है तो उन्हें चिंता होनी चालू हो जाती है। उन लोगों से दूर रहना है जो आपको तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तू नालायक, तू निकम। मैं वेस्टीज को जब मैं मीटिंग्स में जाता था शुरुआत में, मुझे बहुत अच्छा लगता था, कितना पॉजिटिव माहौल है। एक इंसान दूसरे की सक्सेस के लिए काम कर रहा है, गाड़ी इनकी आ रही है, डांस ये कर रहे हैं, बताओ क्या लॉजिक है? लाइफ में होता है ऐसा कहीं? आप किसी बॉस से पूछो तू बॉस कैसे बना? माता रानी की कृपा। सैटरडे नारियल चढ़ाता था, माता रानी की कृपा। वो नारियल उसके सर पे भी फोड़ दोगे तब भी नहीं बताएगा। यहां पे सिद्धार्थ सर, विवेक सर, सब लोग आके चिल्ला चिल्ला के बताते हैं हम यहां तक कैसे पहुंचे। क्या किसी और प्रोफेशन में ऐसा होता है? आप कोई परचून की दुकान खोल लो, छोड़ो, आप कपड़ों की दुकान खोल लो, आप ये दुआ करते हैं बाहर लोग, हे भगवान 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर कोई और दुकान ना खोले तो बाकी में आग लग जाए। और ये कितना अच्छा प्रोफेशन है जहां पे एक इंसान अपने डाउनलाइन के लिए टाइम लगाता है, पैसा लगाता है, सब कुछ लगाता है। तो अपने आप को अभी पॉजिटिव लोगों से दूर रखा था ना 2 साल, अब नेगेटिव लोगों से दूर रखना। वो लोग जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते और आपको नेगेटिव करते हैं, इन लोगों से दूर रहना। अपनी संगति बदलनी पड़ेगी। बदल सकते हैं? अगर जानबूझकर सही आदत नहीं डाली तो अनजाने में गलत आदतें बन जाएंगी। अगर जानबूझकर सही दोस्त नहीं बनाए तो अनजाने में गलत दोस्त बन जाएंगे। अगर जानबूझकर मेहनत करने की आदत नहीं डाली तो अनजाने में आराम करने की आदत डल जाएगी।
तो लाइफ में सारे काम जानबूझकर करने पड़ते हैं। कर सकते हैं? यस और नो? यस और नो? ऑल राइट। नेगेटिव थॉट्स, सर मैं नेगेटिव हो गया था। तो मैंने कहा थोड़ा और हो जाता। कहता मतलब? मैंने कहा इतना नेगेटिव हो जाए ट्रेन के आगे आ जा भाई, जीवित भी क्यों है? इस बिजनेस में वो लोग बिल्कुल आगे नहीं बढ़ते जो ऑन ऑफ होते रहते हैं। आया राम गया राम, फिर कभी मिले तो राम राम। वो लोग कामयाब नहीं होते। नेगेटिव होने से कुछ मिलता है तो आओ चलो नेगेटिव नेगेटिव खेल ले। एक गरीब को और एक ड्रीमर को नेगेटिव होने का हक होना नहीं चाहिए। मैं जिस घर में रहता था पहले, एक फ्लोर का घर था, एक ही कमरा था। जुलाई अगस्त में जब दिल्ली में मॉनसून आता है तो हमारे घर में पानी आ जाता था। और जब पानी आता था तो मैं और मेरे फादर बेड उठाते थे, सोफा उठाते थे, उसके नीचे ईंटें लगाते थे और मेरी मदर और सिस्टर वाइपर लेके बाल्टी लेके पानी बाहर निकालते थे। मैं नेगेटिव होके क्या करूं बताओ? जो लाइफ जी रहा था वही चलती रहती। हर साल पानी आता, पानी को निकालते। तो नेगेटिव होने से कुछ मिलता है तो मिलके हो लेते हैं ना। कुछ नहीं मिलता नेगेटिव होने से। तो नेगेटिव मत होइए और किसी को इतनी परमिशन मत दीजिए कि वो आपको नेगेटिव कर दे। किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार और घर वाले क्यों ना हो। मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे शुरुआत में, कोई साथ नहीं होता। सक्सेस इज मैनी फादर बट फेलियर इज एन ऑर्फन। कामयाबी के बहुत पिता होते हैं, पर जब फेलियर होंगे, स्ट्रगल करोगे, तब आपके साथ कोई नहीं होगा। तो मत सोचा करो उन लोगों की, मत सोचो। नेगेटिव होने से कुछ नहीं मिलने वाला, तो कभी नहीं होना। वो लोग इस बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ते जो सिर्फ बहाने बनाते हैं, मेकिंग एक्सक्यूजेस। हमारे बिजनेस में या तो पैसा बनेगा या तो बहाना बनेगा, दोनों साथ में। या तो पैसा बना लो या तो बहाना बना लो, दोनों साथ में नहीं बने। ये बिजनेस अगर जानबूझकर मेहनत करने की आदत नहीं डाली तो अनजाने में गलत आदत डल जाएगी। मैंने आज तक कभी बहाना नहीं दिया, किसी चीज का बहाना नहीं दिया। बहाने, हर बहाना जेन्युइन होता है। यार मेरे मम्मी के पड़ोसी की चाची के मामे की लड़की की डेथ हो गई, मैं नहीं आ पाया, तो ये जेन्युइन है। तो बहाने ना लेने हैं ना देने हैं, क्योंकि जिन्हें करना है उसे हर हाल में करना। तो बहाने नहीं देने। कर सकते हैं? लोगों के पीछे मत पड़ा करो। एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, तीसरी बार हटाओ और आगे बढ़ जाओ। पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। किसी को लाइफ में ये फील मत करवाना कि उसका काम आपकी वजह से चल रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपलाइन हो। उसे यह लगना चाहिए कि उसका काम आपकी वजह से चल रहा है और उसके जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बनाए, 1000 बनाए, दोबारा बना देंगे। हाथ का हुनर है, मेहनती है, दोबारा बना देंगे। यस और नो? यस और नो? तो एक बार समझाओ, दूसरी बार समझाओ, तीसरी बार हटाओ और आगे बढ़ जाओ। ये फॉर्मूला है। अब तुम उसका शौक मनाते हो तो एक सभाई बुला लिया करो, सब मिलके मनाएंगे, आहुति डालेंगे, फिर आपको डालेंगे उसमें। तो पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप एक बेस्ट कंपनी के साथ है, यस और नो? आप एक बेस्ट सिस्टम के साथ है, यस और नो? तो आना जाना तो लगा रहेगा। कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, वही करोड़पति बन जाएंगे। यस और नो? कर सकते हैं? आप अपनी रियल लाइफ में कभी भी नहीं जीत सकते अगर आपका माइंड आपको ड्राइव करता है। यू कांट विन इन लाइफ इफ यू आर लूजिंग इन योर माइंड। अगर जिंदगी में जीतना है तो अपने दिमाग में पहले जीतना पड़ेगा। आपको दिमाग में अपने आप को चैंपियन समझना पड़ेगा। सर करवाते हैं ना एक एक्सरसाइज, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। माय डियर फ्रेंड, अपने आप को चैंपियन समझिए, अपने दिमाग में अपने आप को करोड़पति समझिए। लाइफ में हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में फिर हकीकत में। तो अपने दिमाग में आपको करोड़पति बनना पड़ेगा। दिमाग में पहले डीवीसीडी बनना पड़ेगा, फिर हकीकत में बनोगे। बन सकते हैं? कर सकते हैं? ऑल राइट। लोग आपको कैसे देखते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। लोग आपको कैसे देखते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को कैसे देखते हैं इससे फर्क पड़ता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि ये दुनिया
रिवॉर्ड को ही सलाम करती है। मैं आपको बता रहा हूं, एक एथलीट जो पहली बार किसी ओलंपिक में या एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जब वो एयरपोर्ट जाता है तो कितने लोग उसे छोड़ने जाते हैं? उसके घर वाले 2 4 5। और वही बंदा जब गोल्ड मेडल लेके वापस आता है तब कितने लोग उसे लेने जाते हैं एयरपोर्ट? पूरा काफिला जाता है। यस और नो? यस और नो? तो लाइफ में लोगों के लिए रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, पर इस बिजनेस में आपको अपने लिए आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं, राइट? लोग क्या सोचते हैं? लोग तो रिवॉर्ड को सलाम करेंगे। आप कुछ मत करो, वो हंसेंगे आपको। आप एक फॉरेन ट्रिप लगा दो, उसके बाद चुप हो जाएंगे। आप दूसरी फॉरेन ट्रिप लगाओ, 1 लाख का चेक दिखाओ, आपके घर की तरफ करवट करके भी नहीं सोएंगे फिर। ट्रस्ट मी। आपको लगता है आज मेरे पे कोई हंसता होगा? आज मेरा कोई मजाक उड़ाता होगा? मुझे कोई पागल बोलता होगा? नहीं, पर मुझे लोग बोलते थे। और मेरे दोस्तों को आदत थी मजाक उड़ाने की। मजाक उड़ाते 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 मजाक बन के रह गए। और मुझे आदत थी पैसा बनाने की। पैसा बनाते 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 हर महीने 10 पेटी अंदर। पैसा बनाना है या बहाना बनाना है, ये आपको डिसाइड कर सकते हैं। यस और नो? तो हाउ यू सी योर सेल्फ, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो, लाइफ इज टफ, लाइफ इज हार्ड, और इस हार्ड वाली जिंदगी से बाहर निकलोगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तब भी मुश्किलें आएंगी। और कंफर्ट जोन में रहोगे तब भी मुश्किलें आएंगी। यस और नो? आज जो आप जिंदगी जी रहे हैं उसमें मुश्किलें हैं या नहीं है? चैलेंजेस हैं या नहीं है? दुनिया भर की कलेसे हैं, दुनिया भर के चैलेंजेस हैं, उसमें रहोगे तब भी मुश्किलें आएंगी। और जब उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे, एक साइंस में पढ़ाया जाता था एस्केप वेलोसिटी। जब आप ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकलते हैं, बहुत एनर्जी लगती है, पर जब आप बाहर निकल जाते हैं तब आप पे कोई फोर्स काम नहीं करता। और माय डियर फ्रेंड, लाइफ इज हार्ड। अब आप देख लो, जो जिंदगी जी रहे हो उसमें जिंदगी भर प्रॉब्लम रहेंगी, जिंदगी भर चैलेंजेस रहेंगे, जिंदगी भर लाइफ टफ रहेगी। और यहां पे कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, 3 4 5 साल टफ रहेगी, उसके बाद टफ तो होगी पर उतनी नहीं होगी। चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे और अलग अलग रूप में रहेंगे, पर इतनी टफ नहीं होगी। कर सकते हैं? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप जिस कंफर्ट जोन में अभी हैं वहां पे मीडियोकर लाइफ है, सरवाइव कर रहे हो। पनीर गैस सुनार की दुकान में मिल रहा है, आलू ही बना लो, बच्चों को सरकारी में पढ़ा लो। आप क्या कर रहे हो? आप जिस कंफर्ट जोन में हो, आज तक आपने अपने और अपने परिवार को आज तक कुछ दिया है? उनके कोई सपने पूरे करे हैं? आज 90% बच्चों का अगर सर्वे किया जाए और उनसे पूछा जाए कि किसकी तरह बनना चाहते हो, तो कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा शाहरुख खान। आपकी तरह आपका बच्चा क्यों नहीं बनना चाहता? कहां गड़बड़ है भाई? क्यों नहीं बनना चाहते? चलो एक काम करना है, आज कितने लोग मैरिड हैं? हाथ खड़ा कर। अरे बाप रे, आपने आज घर जाना है और रोमांटिक मूड में अपनी वाइफ से एक बात पूछनी है, बता तुझे क्या चाहिए? तो भगवान कसम बोलेगी तलाक। क्योंकि आपने आज तक दिया क्या है उन्हें, और आपको डेली धमकी मिलती है ये गोलू मोलू नहीं होते तो मैं कब की छोड़ गई होती। और ये फैक्ट है, शादी से पहले तो आपने बड़े वादे किए होंगे, रानी बना के रखूंगा। आज ईमानदारी से बताओ, वो रानी है या नौकरानी है? रानी है या नौकरानी है? ईमानदारी से बताओ। और 3 साल 5 साल ढंग से वेस्टीज कर ली ना, तो जिसे वादा किया है ना रानी बना के रखूंगा, वो महारानी बन के रहेगी, याद रखना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कंफर्ट जोन क्या कहेगा? बारिश हो रही है, नहीं जाते। जब बारिश होती है तो छोटे मोटे पंछी छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं, लेकिन वहीं पे एक बाज होता है जो बादलों के ऊपर घूमता है। धूप हो रही है, ठंड हो रही है, तो निगम बोध घाट चले जाओ, वहां कुछ भी नहीं होता। इन्हीं कंडीशंस में रह के ही आपको लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आपके पास, जब बाहर निकलेंगे थोड़ा सा डर लगता है। जब पहली बार साइकिल चलाई थी
डर लग रहा था नहीं लग रहा था? पीछे पकड़वाए था ना, भाई छोड़िए मत छोड़िए मत। उसने कब छोड़ दिया, हमने कब चला ली, पता भी नहीं लगा। ये सुन, बेशक गिरे पर दोबारा बैठे नहीं बैठे। ये सुन लो, तो जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे डर लगेगा, डर के बाद क्या होता है, सीखते हैं, और सीखने के बाद क्या होती है, ग्रोथ। ये सुन लो, आज विराट कोहली बहुत अच्छे शॉट लगाता है, सचिन बहुत अच्छे शॉट लगाता है। अब मुझे बताओ कौन सी डिग्री उसके पास है? और कोई डिग्री उसके पास होती तो हर माता पिता अपने बच्चे को वहीं से डिग्री दिलवा देते। सिर्फ एक चीज की डिग्री है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बार बार। कंफर्ट जोन से बाहर डर जरूर लगेगा, पर डरने के बाद क्या होता है, डर के आगे सीखना होता है और जीतना होता है। तो ग्रोथ तभी मिलती है। कर सकते हैं? कभी मत सोचना आज धूप है, बरसात है, दिन में 5 मीटिंग करनी है तो करनी है, उसके बिना घर नहीं घुसना। अगर 24 घंटे में से 5 घंटे अगर आप अपने सपनों को, वेस्टीज को नहीं दे सकते तो छोड़ दो, तो निकल जाओ, कुछ और कर लो, और अपने साथ हाइड एंड सीक मत खेलो। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब छोड़नी पड़ेगी। 3 साल छोड़ सकते हो? पक्का? ग्रेट। मैक्सिमम मीटिंग्स आर बैकबोन इन आवर बिजनेस। सीएनटी और सेमिनार, मैं और जितने टॉप लीडरशिप आज बैठे हैं, इन सब की बैकबोन है मीटिंग्स, जो हमारी सीएनटी होती है। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूं, हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। हम ग्रॉस सिस्टम का पार्ट है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वेस्टीज में ऐसी कोई टीम नहीं है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए फ्री सीएनटी करवाती हो। कोई नहीं है। एनडी तिवारी भवन में जा जाके यहां पहुंचा हूं। छोटा सा था एनडी तिवारी भवन, और आज सिद्धार्थ सर आपके लिए, ग्रॉस का पूरा सिस्टम आपके लिए हर महीने प्यारेलाल भवन करवाते हैं। फ्री में नहीं होता प्यारेलाल भवन, पैसे लगते हैं उसमें। किसके लिए करवा रहे हैं सर? अपने लिए। मेरे जैसे आने वाले पता नहीं कितने शिवम गोस्वामियों के लिए। यस और नो? अभी एक बंदा कहता है सर वहां बहुत भीड़ होती है। मैंने कहा अच्छा इसी को खाली कर दे, फिर तू कहेगा यार खाली रहता है। तो लाइफ में ये पॉजिटिव चैलेंज है, चैलेंज नहीं है, पॉजिटिव चैलेंज है। तो लाइफ में लग रहा है, हम भी लगे हैं। तो सीएनटी मीटिंग और सक्सेस सेमिनार 3 साल तक छोड़ना नहीं है। कमिट कर सकते हैं? आप जिस भी शहर में हैं वहां पे हमारे ग्रॉस सिस्टम का जो भी सेमिनार हो रहा है उसमें जाओ। एक टीम है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं उनके साथ ट्रेवल कर रहा था फ्लाइट में। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा यार आपकी टीम बढ़िया है, ना सीएनटी की टेंशन, ना सेमिनार की टेंशन, ना बिजनेस बढ़ रहा, आपकी अपलाइन कोई पेन ही नहीं लेते। और वो इस बात को कहते हैं कि सिद्धार्थ सर जैसा कोई लीडर है नहीं। बस इतना सोच लेना कि अगर आपके पास 1 करोड़ महीना आ रहा हो, आप कुछ कर पाओगे? आप कुछ नहीं करोगे। आप उतने कंफर्ट जोन में चले जाओगे। पर आज सर हमारे लिए इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वी शुड बी थैंकफुल। और एथिकल बिजनेस, आज तक मैंने पर्सनल लेवल पे 100 पीवी से किसी के ऊपर ज्वाइनिंग नहीं कराई। नहीं तो कई जगह वाटर एयर प्यूरिफायर बेच रहे होते और फिर उन्हें घर में देख देख के खुद ही मर गए होते। कर सकते हैं? मीटिंग्स प्रमोट कर सकते हैं? कामयाब होना है तो मीटिंग में आना नहीं है, अपने साथ लोगों को लाना है। आना नहीं है, क्या करना है? आना नहीं है, क्या करना है? लाना है। सीएनटी और सेमिनार, प्यारे लाल भवन और सक्सेस सेमिनार जो महीने में 1 होता है, यहां पे आपको हर हाल में आना है। टीम को कॉल करो, टीम आए ना आए आप आओ। आप अपनी मेहनत करो, अपनी मेहनत का घड़ा भरो, ऊपर वाला आपको आपकी मेहनत का देगा, टीम की मेहनत का नहीं देगा। कर सकते हैं? यस और नो? और इस बिजनेस में अगर ग्रोथ करनी है तो जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाए, जितनी जल्दी ये समझ जाए, उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा है। बी इंडिपेंडेंट। आप पूछो, मान सर यहां बैठे हैं सामने, मैंने कितनी सीएनटी मीटिंग सर से कराई। आपको जितनी जल्दी आप अपने पैरों पे खड़े होगे, आप उतना आगे बढ़ोगे। खुद से मीटिंग करनी है, खुद से ठोकरें खानी है। मैं खाता हूं, आपका पेट भरता है, आप खाते हो, मेरा भरता है, तो आपको खुद करना पड़ेगा। इट्स योर
लड़ाई, इट्स योर फाइट, आपको खुद लड़नी पड़ेगी। लड़ सकते हो। और ये जो अभी समय चल रहा है ना, ये इसमें सिर्फ लड़ाई करना जरूरी है, टिके रहना जरूरी है। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। आपने महाभारत देखी है? महाभारत में भगवान कृष्ण को पता था कि युद्ध खत्म होते होते अश्वत्थामा पांडवों के 5 पुत्रों को मार देगा। अब पांडव जिसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, अगर वो ही ना रहे तो सोचो उस लड़ाई का फल क्या। आप लड़ाई जीत भी जाओगे, युद्ध जीत भी जाओगे, तो आपके बच्चे तो है ही नहीं। पर तब भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, तब भी उन्हें उपदेश मिला, भाई लड़ो, लड़ना जरूरी है। इस चीज से समझो कि दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जब सिख वाहिनी का गठन किया था औरंगजेब के खिलाफ, जो बहुत बड़ी लड़ाई थी, औरंगजेब के पास लाखों की फौज थी और उनके पास कुछ ही लोग थे। उन्हें पता था कि यह लड़ाई प्रैक्टिकल नहीं है, पर उस समय लड़ना जरूरी था। बैटल वॉज द नीड ऑफ द आवर। उस समय लड़ाई जरूरी थी। उस समय वो लड़ाई हारे थे। पर मजे की बात देखो, आज औरंगजेब का नाम लेने वाला कोई नहीं है और गुरु साहिब जी का राष्ट्र ध्वज पूरी दुनिया में लहराता है। बहुत सारी लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। ये जो पिछले 2-3 साल समय था, ये टिकने के लिए, ये टिके रहने के लिए था। क्या हर टेस्ट मैच जीतने के लिए खेला जाता है? हर टेस्ट मैच को कभी कभी डिफेंड करने के लिए भी खेला जाता है। यस और नो? यस और नो? तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ो और फ्यूचर में पता लगेगा कि इस लड़ाई का बेनिफिट क्या है। कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, पक्का? ऑल राइट। वैल्यू योर अपलाइन। अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट कीजिए, वैल्यू कीजिए। और एक और चीज बोलने जा रहा हूं जो हमेशा बोलता हूं, ऑलवेज यूज योर अपलाइन एज अ हेडलाइट, नॉट अ ड्राइवर। अपने अपलाइन को हेडलाइट की तरह इस्तेमाल करो, ड्राइवर की तरह नहीं। सर यहां भी चल लो, सर वहां भी चल लो। सर जाएंगे, सर को पैसा आएगा, आप जाओगे, आपको पैसा आएगा। अपलाइन की वैल्यू और एक्टिव अपलाइन की वैल्यू कर सकते हैं। सरेंडर योर सेल्फ टू अ ट्रू मेंटोर। एक ऐसा शख्स वेस्टीज में ढूंढिए अपनी LOS में, जिसके साथ, जिनमें आपको एक पहली चीज अच्छाई दिखे और सच्चाई दिखे, एक नियत साफ दिखे, और उन्हें अपने आप को सरेंडर कर दो कि सर जो आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे, मैं वैसा करूंगा। जब तक सबमिशन नहीं होता, तब तक आपका कोई मिशन पूरा नहीं होता। सबमिशन जरूरी है मिशन पूरा करने के लिए। कर सकते हैं? यस और नो? अर्जुन ने सबमिशन किया था। कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। सबमिशन करोगे तो बहुत सारे जो भटकाव लाइफ में आते हैं वो नहीं होंगे। कल क्या बनाया है आपने? कौन सा त्योहार बनाया? दशहरा। क्या बनाया? दशहरा। रावण और राम, अभी दोनों में अगर आप करोगे कंपैरिजन, तो सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन था? रावण। सबसे धनवान कौन था? पैसा भी उनके पास बहुत था, सोने की लंका में रहते थे। उनके पास क्या था? झोपड़, कुछ नहीं था ना। सबसे बड़ा बलवान कौन था? बलवान। रावण कहता था, क्या था? मुस्सा पंडित, मुस्सा योद्धा, त्रिलोक में ना कोई दूजा है, अपने शीश शीश को काट, मैंने शिव को पूजा है। ये बोलता था रावण। सबसे ज्यादा धनवान, बलवान, बुद्धिमान रावण। पर जीत किसकी हुई? क्यों? इंटीग्रिटी। क्योंकि उनके जो गुरु थे और उनका जो कैरेक्टर था वो साफ था। आप कितने बलवान धनवान हो जाए, अगर आपकी नीयत साफ नहीं है ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। और जिसकी नीयत साफ है, उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जिसकी नीयत साफ है। मुश्किलें आ सकती हैं, पांडवों के पास भी मुश्किलें आई। 12 साल का वनवास, 1 साल 13 साल लग गया, मुश्किलें आई, मुश्किलें आएंगी। और मुश्किलों के बाद जीत भी आएगी, इस बात का याद रखना। राइट? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। 2 तारीख से 12 तारीख हमारा पावर प्ले चलता है। जैसे क्रिकेट में पावर प्ले होता है,
हमारे बिजनेस में पावर प्ले होता है, क्रिकेट में जो पावर प्ले होता है उसमें एडवांटेज होता है बैट्समैन के पास रन बनाने का। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास एडवांटेज होता है 12 तारीख तक पावर प्ले खेलो, कंसिस्टेंसी स्कीम को प्रमोट करो। अगर आप कंसिस्टेंसी स्कीम पे काम नहीं कर रहे तो आप एक ऐसी बस में हो जिसमें आगे से लोग चढ़ रहे हैं और पीछे से उतर रहे हैं, और आप मुड़ के देखते हो आपकी टीम में तो लोग ही नहीं है। समझ रहे हैं? आगे से लोग चढ़ रहे हैं, पीछे से लोग, आगे से लोग चढ़ रहे हैं, पीछे से लोग। अगर आप कंसिस्टेंसी स्कीम पे काम करेंगे तो आगे से लोग चढ़ेंगे और बस में, और फिर सफलता की बस आपकी चलेगी। रिटेंशन बहुत जरूरी है, और रिटेंशन के लिए कंसिस्टेंसी स्कीम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम बोलते तो हैं पर खुद नहीं लेते। अपना बिल अपने ग्रुप में डालो, अपना कंसिस्टेंसी 60 पीवी 100 पीवी फोटो खींच के क्या करना है ग्रुप में। कौन सी तारीख को लेनी है? 2 तारीख। कौन सी तारीख? 2 तारीख। 2 तारीख को लेके ग्रुप में डालो, बाकियों के दिन टीम में दिलवाओ। ग्रुप में डालो, मीटिंग करते हो, यस। फोटो खींचो, सेल्फी खींचो, ग्रुप में डालो। और जो ग्रुप में मीटिंग करते हुए नहीं डाल रहा है इसका मतलब वो काम ही नहीं कर रहा। बहुत अच्छा तरीका है पहचानने का कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो अपने बिल सारे ग्रुप में डालो। आपकी टीम क्या सोचेगी? मेरा अप्लाइन करता है, मुझे भी करना है। एंड यू कांट मेक अ टीम व्हाट यू आर नॉट। आप वो टीम नहीं बना सकते जो आप नहीं करते, जो आप नहीं कहते। तो कंसिस्टेंसी स्कीम पे काम कीजिए। कंसिस्टेंसी स्कीम पे काम करने से क्या होगा? कंसिस्टेंसी स्कीम पे काम करने से नेक्स्ट स्टेबिलिटी आएगी बिजनेस में। क्या आएगी? क्या आएगी? क्या आएगी? क्या आएगी? स्टेबिलिटी। अगर पिछले महीने 12 तारीख तक आपकी टीम में 30 लोगों ने कंसिस्टेंसी ली तो इस महीने आपको टारगेट लेना है 40 लोगों को कराऊंगा। पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ना है, पिछली बार से ज्यादा लोगों को एनरोल करना है कंसिस्टेंसी में। कर सकते हैं? पक्का? पर हम सारे लीडर्स को कौन सी तारीख को कंसिस्टेंसी लेनी है? 2 तारीख लेते ही क्या करना है? ग्रुप में डालना है, स्टेटस पे लगाना है, ग्रुप में डालना है। कर सकते हैं? यस। पक्का? यस। यस और नो? यस। थैंक यू। और डिस्ट्रैक्ट मत होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। बहुत सारे लोग आएंगे आपको हटाने, आपको भटकाने। इंसान में और भगवान में पता है क्या अंतर है? जब इंसान कोई चीज लेने जाता है तो उसे चेक करता है। कोट लेने गए, जेब में हाथ डाल के देखोगे। इंसान कोई चीज लेने से पहले चेक करता है और ऊपर वाला आपको देने से पहले चेक करता है। तो बहुत सारे ग्रीड आपको भेजेगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, यहां जाओ, कुछ नहीं करना, कुछ आप भी कुछ मत करना, ब्लूटूथ से घुसंड मारना देके। कुछ नहीं करने से तू आ गया था क्या इस दुनिया में? पूछ लेना। There is no shortcut to success and there is no substitute for hard work. कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लोग जैसे सवाल पूछते हैं वैसे ही रिप्लाई दिया करो, चुप हो जाएंगे वहीं के वहीं। सुन के मत आया करो, सुना के आया करो। कोई मेरे से कह रहा है तो जब वैसी शुरुआत करी थी सही, तो वो चैन वाला काम है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल चैन वाला काम है, आप भी चैन का हिस्सा हो। आपके दादा ने पापा को पैदा किया, आपके पापा ने आपको पैदा किया, आप नहीं हो चैन में। मासी कौन है? मासी पहली ले गए, बुआ दूसरी ले गए, साड़ू तीसरी ले गए। साड़ू समझते हो? एक ही कंपनी से लुटे हुए 2 ग्राहक। तो ये क्या चैन ही तो बन रही है? और कौन नहीं चल रहा चैन पे? अगर चैन ना हो तो मैं तो कल शाहरुख के घर के आगे बोल रहा हूँ पापा नीचे आओ। तो वो मेरा बाप सनी लियोनी आपकी, बोलो हर चीज चैन से कनेक्ट है या नहीं है? यस और नो? आप किसी भी अधिकारी से मिलने जाओगे उसका भी तो नेटवर्क होता है। यस और नो? तो हर चीज चैन पे चल रही है। सामने वाला सवाल करेगा, आंसर ऐसे दिया करो, आपसे छोड़ो, जिंदगी में किसी और से सवाल ना करे। तो डिस्ट्रैक्ट मत होना और डिमोटिवेट मत होना। एक डाउनलाइन का फोन आया, सर मैं डिमोटिवेट हो गया, मुझे मोटिवेट कर दो। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। दूसरे नंबर से फोन आया, कहता सर इतना ही तो बोला था मोटिवेट कर दो, आपने तो ब्लॉक कर दिया मुझे।
मैंने कहा जिस इंसान को उसके माँ बाप का चेहरा मोटिवेट नहीं कर सकता, घर के हालात मोटिवेट नहीं कर सकते, उसे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको मोटिवेट कर दे। अपने माता पिता का चेहरा देख लो, क्या वो किसी मोटिवेशन से कम है? क्या पैसा नहीं है? क्या पैसा किसी मोटिवेशन से कम है? तो वो मोटिवेशन अगर आपके ऊपर काम नहीं कर रही तो कोई मोटिवेशन आपके ऊपर काम नहीं कर रही। तो कभी डिमोटिवेट मत होना। वेस्टीज क्या है समझ जाता हूं, ये बैट्समैन हो, ये कौन है? आप कौन है? और ये जो रनिंग पे खड़ा है आपके साथ नॉन स्ट्राइकर पे कौन है? अपलाइन। पूरे मैदान में बाकी सब लोग एक ही चीज चाहते हैं, आप आउट हो जाओ। ये जो पीछे खड़े हैं ना भाई साहब, ये है पापा, ये पापा हैं, वो मम्मी है जो बॉल करा रही हैं, और ये पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, कमबख्त, कमीना, निकम्मा सब है। और हर एक इंसान क्या चाहता है? क्या चाहता है? जितनी भी प्लानिंग कर रहा है, साजिश कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? मम्मी एक बॉल फेंकती है, वेस्टीज छोड़ दे, आईफोन दिला दूंगी। पापा बोलते हैं, पापा बाउंसर फेंक के मारते हैं, छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा। पर आपको पूरे मैदान में ये समझना पड़ेगा कौन आपके साथ है और कौन आपका भला चाहता है। वो जो बेचारा खड़ा है ना, ये कहता है तू ठीक जा भाई, मत बना रन, टुक टुक खेल, टुक टुक खेल। सब आपको आउट करना चाहते हैं, सब आपको गधा समझते हैं। वो कहते हैं नहीं तू है, मुझे तेरे अंदर बीच में पितामह दिखाई देते, तू करेगा। वो मोटिवेट करता है आपको, भाई टिका रहे, लगा रहे, मैं हूं तेरे साथ। पर आप किसकी सुनते हो? आप तुरंत पीछे देख ले तो आईफोन आ रहा है, पापा गाली दे रहे हैं। दोस्तों, जब मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी थी, मेरे फादर ने मुझे गालियां दी थी। एक दिन ऐसा भी आया जब मैंने घर छोड़ दिया था और 3 दिन डाउनलाइन के घर रहा था। अगर मैं उनकी गालियां सुन के वेस्टीज छोड़ देता ना, तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं हूं और आप तालियां नहीं बजा रहे। ये फर्क है। और लाइफ और वेस्टीज इज लाइक अ क्रिकेट स्टेडियम। मैच में जो हुआ आप अगले स्टेडियम में चलो, अगले प्रोस्पेक्ट पे चलो, आगे बढ़ो। वहीं रोते थोड़ी रहते हैं। टफ टाइम सबके साथ रहता है। विराट कोहली के साथ भी था, रहा नहीं रहा। अमिताभ बच्चन की पिछली 3 फिल्में फ्लॉप हो गई। फिर 2007 में याद करो, क्रिकेट वर्ल्ड कप, टीम इंडिया मैच हार गई बांग्लादेश से। सचिन ने उस दिन डिमोटिवेट होकर डिसाइड कर लिया, नाउ आई एम डन। और घर जाके अजीत से बोला, अजीत आई एम डन, नाउ इट्स टाइम टू टेक रिटायरमेंट। और वहां पे उसके भाई ने अपलाइन का रोल अदा किया और बोला, नो सचिन, दिस शुड नॉट बी द एंड ऑफ योर करियर। विक्ट्री एंड डिफीट इज अ पार्ट ऑफ गेम। विक्ट्री एंड डिफीट शुड नॉट स्टॉप अस टू सर्व फॉर द नेशन। नो सचिन, ये रिटायरमेंट नहीं है तुम्हारी। और सचिन ने हौसला बढ़ाया और याद करो, एनविजन योरसेल्फ टू 2011 वर्ल्ड कप। 2011 में इंडिया जीती, यस और नो? और सचिन को गोद में उठाया और सचिन के इंडिया का फ्लैग था। तो मुश्किलें अंत नहीं है। वहां पे खड़े रहना, वहां पे टिके रहना, वहां पे ये समझना कि कौन आपका भला चाहता है, कौन आपके लिए सही एडवाइस कर रहा है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कर सकते हैं? यस और नो? या जितने हमारे एथलीट्स हैं, एक बार जोरदार तालियां।